हरे कृष्णा। आप सभी का अनमोल वचन में स्वागत है। तो आज हम सबसे पहले हर बार की तरह राधा श्याम सुंदर को प्रणाम और श्री प्रभुपाद को प्रणाम। तो आज हम एक स्पेशल विषय लेने वाले हैं जीवन की मूलभूत समस्याओं के विषय में। जीवन की वास्तविक समस्याएं क्या हैं? तो वैसे तो हर किसी को कुछ भी समस्या हो सकती है, अलग अलग सबकी समस्याएं हो सकती हैं, पर ऐसी समस्याएं जो सबको भोगनी पड़ती हैं, कोई उनसे बच नहीं सकता है। तो जीवन की वास्तविक समस्याएं हैं वो क्या है? तो यहाँ पर मैंने बनाया कि सबको भोगना पड़ता है और कोई उसे चाहता नहीं है और कोई उनसे बच नहीं सकता है। वैसे हमारे जीवन की सबकी अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं। जैसे मान लिया मैं बीमार हुआ तो मेरे लिए दुख है लेकिन डॉक्टर के लिए सुख है। हमारी गाड़ी पंचर हुई, हमारे लिए दुख है लेकिन पंचर वाले के लिए सुख है। लेकिन इस तरह से ऐसी जीवन की कौन सी समस्याएं हैं जो सबको भोगनी पड़ती हैं और सबके लिए दुख ही है? तो हम उसके ऊपर यहाँ पर आज विचार करेंगे। तो यहाँ पर ये 4 प्रकार की समस्याएं हैं वो बताई हैं: जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। तो कोई व्यक्ति कह सकता है कि यार ये तो कौन सी समस्याएं आ गई हैं? तो भगवान भागवत गीता के 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में है वो बताते हैं इसके विषय में। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि वास्तविक समस्याओं को जानने वाला ही ज्ञानी कहा है, भगवान ने ऐसा बताया है। तो एक एक करके हम सब पे नजर डालते हैं। जन्म, ये कैसे समस्या हो सकती है? तो यहाँ पर मैंने गर्भ का एक चित्र लिया है जिसमें बच्चा गर्भ में है, इस तरह से नीचे सिर और ऊपर पैर करके रहता है झिल्ली के अंदर। इसके विषय में हमारा शास्त्र क्या कहता है? तो ये भागवतम का एक श्लोक है। उल्बेन समर्थ स्तम सिमन्यत्रेश्च बहिस्वतु आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षो भुगन पृष्ठा शिरोधरः। अर्थात झिल्ली से लिपटा और बाहर से आंतों द्वारा ढका यानी घिरा हुआ शिशु उदर में एक और पड़ा रहता है और उसका सिर उसके पेट की ओर मुड़ा हुआ रहता है। उसका सिर उसके पेट की ओर मुड़ा हुआ रहता है और उसकी कमर तथा गर्दन धनुष आकार में मुड़े रहते हैं। श्रीमद् भागवतम 3रा स्कंद 31वां अध्याय 8वां श्लोक है। ये माँ देहूति और कपिल मुनि के बीच की वार्तालाप में है वो आता है। और आगे उसी अध्याय में है और बताया है, कटु तीक्ष्णो सौलवन् रुक्षामलादिभिरुलब्बणे मात्र भुक्ते रूप स्पृष्ट सर्वांगोथित वेदनः। अर्थात माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, खट्टे, अधिक नमकीन या खट्टे भोजन के कारण शिशु के शरीर में निरंतर पीड़ा होती रहती है जो प्राय असह्य होती है। हम सबको पता नहीं है ना क्योंकि अभी हम बड़े हो गए हैं, लेकिन हमने ये सब समस्याएं हैं गर्भ में झेली हुई हैं, लेकिन हमें याद नहीं है। और आगे एक श्लोक में है वो और बताया है, देहन्य देव विवरे जठराग्नि ना सर्ग विन्मूत्र कूपपति तो भृश तप्त देह इच्छानितो वैवस्वतो गणनाय स्वमासान निवर्यस्ते कृपण धीर भगवन् कदानु। अर्थात अपनी माता के उदर में रक्त, मल तथा मूत्र के कूप में गिरकर और अपनी माँ की जठराग्नि से दग्ध देहधारी जीव बाहर निकलने की व्याग्रता महीनों की गिनती करता रहता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, यह अभागा जीव कब इस कारागार से मुक्त हो पाएगा है? तो जीव जब गर्भ में होता है तो वो भगवान से बहुत सारी प्रार्थनाएं करता है। तो हमारे यहाँ एक भजन भी गाया जाता है जिसमें ऐसा कहा जाता है कि बात याद कर गर्भ में क्या क्या तूने ओटी थी, मतलब क्या क्या कमिटमेंट तूने किए थे और ऊपर को थे पैर तेरे और नीचे को चोटी थी तो पैर तेरे ऊपर की तरफ थे और चोटी तेरी नीचे की तरफ थी। तो इस तरह से जीव है वो गर्भ में बहुत सारे दुख झेल करके बाहर आता है। और इस विषय में ये पूरा अध्याय 31वां अध्याय 3रे स्कंद का वो पूर्ण रूप से इसी के ऊपर है, पूरा चर्चित है, जिसे भ्रूण विज्ञान है। आज का जो विज्ञान है वो भ्रूण विज्ञान के विषय में कहता है, लेकिन भागवतम में सालों पहले 5000 वर्ष पहले श्री वेद व्यास जी ने इस सब का वर्णन किया है। फिर दूसरा है वो है मृत्यु। यद्यपि हमने चिकित्सा विज्ञान में बहुत सारी प्रगति कर ली है, बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर भी हैं, बहुत सारी मशीनें भी हैं,
लेकिन फिर भी है, आधुनिक तकनीक भी है, ब्लड प्रेशर रोज नाप सकते हैं, बीपी वो डायबिटीज रोज माप सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या माप सकते हैं, क्या बच सकते हैं? नहीं है। डायबिटीज एक बार चालू हो गई कोई इलाज नहीं है, बीपी चालू हो गया कोई इलाज नहीं है। हालांकि इतने सारे संसाधनों के बाद भी है वो हमारी योजनाएं हैं वो धरी की धरी रह जाती हैं। भले ही हमने आधुनिक विज्ञान में है कितनी भी प्रगति, चिकित्सा विज्ञान में कितनी भी प्रगति कर ली हो, कोई भी हमें मृत्यु से बचा नहीं सकता है। और इस तरह से अगला जो है वो है, यहाँ पर मैं थोड़ी तस्वीरें दिखाता हूँ आपको है। तो एक व्यक्ति है वो हमेशा युवा रहना चाहता है, लेकिन वृद्धावस्था है वो आती है, मतलब बुढ़ापा है। तो भले ही कोई कितना भी सुंदर क्यों न दिखाई दे, लेकिन एक दिन न एक दिन तो अंत में है उसके सब चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाने वाली हैं। कोई भी वृद्ध नहीं होना चाहता है, और वृद्धावस्था डर के कारण ही कॉस्मेटिक बाजार इतना फूल रहा है। हम देखते हैं कि लोग हैं कॉस्मेटिक, कितना सारा कॉस्मेटिक का टीवी पे कितने सारे ऐड आते हैं कॉस्मेटिक के हैं, ये लगाओ गोरे हो जाओगे, ये लगाओ गोरे हो जाओगे, हैं ये लगाओ बहुत सारे ऐड आते हैं, क्योंकि कॉस्मेटिक का जितना भी सेल्स है वो हमारे बुढ़ापे के कारण है वो होता है। और इसी तरह से हम स्वीट मेमोरीज जो होती हैं, हमारे सुखद पल होते हैं, उनकी क्या बनाते हैं, या तो एल्बम बनाते हैं या फोटो खिंचवा कर रखते हैं, और वृद्धावस्था में उन्हें देखकर संतुष्ट होते हैं कि हम भी जवानी में ऐसे दिखते थे। और अंत में है हम फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। किशोर अवस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, और फिर अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से है, हम हमेशा है वो युवा रहना चाहते हैं, लेकिन रह नहीं पाते हैं। हमें बार बार है वो बीमारियां घेरती रहती हैं, परंतु हमारी इच्छा के विरुद्ध अनेक रोगों के हम शिकार होते हैं। जैसे कोई चाहता था क्या कोरोना आए, लेकिन फिर भी इतनी सब सावधानी होने के बाद भी भारत में कोरोना आया, और लाखों की संख्या में लोग हैं वो मारे गए, और जिसका कोई इलाज आधुनिक चिकित्सा के पास नहीं था है। लेकिन ठीक है, कुछ लोग अपनी इम्यूनिटी पावर के कारण, अच्छा स्वास्थ्य के कारण बच पाए, और कुछ लोग जो अच्छा स्वास्थ्य जिनका नहीं था वो लोग चले गए हैं। तो इस तरह से हमें दूसरा मौका मिला है ये सब समझने के लिए। और ये यहाँ पर विज्ञान है वो तरक्की की है विज्ञान ने, लेकिन कैसी तरक्की की है, वृद्धावस्था आई तो उसको नहीं रोक पाए, और इस तरह से रोग आते हैं तो सब रोगों का निर्मूलन तो वो नहीं कर सकते हैं, और इस तरह से मृत्यु को भी वो रोक नहीं सकते हैं। तो कोई व्यक्ति कह सकता है कि यार जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो ठीक है, जीवन में एक ही बार तो भुगतना है, जन्म एक बार होना है, मृत्यु एक बार होना है, तो फिर क्यों हम रोज इनके लिए है स्ट्रेस भरा जीवन जिए हैं, आराम से खाओ पियो मौज करो, है जीवन जियो, लाइफ में एंजॉय करो, इसीलिए तो आए हैं। लेकिन इसके अलावा भी है, भगवान बताते हैं प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम मिति मन्यते। भगवान ने भागवत गीता के 3 अध्याय के 27वें श्लोक में बताया कि जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वह प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हम ऐसा सोच रहे हैं हम कर रहे हैं, जैसे वो पुराने समय में वो नट आता था ना, वो सब नचाने के लिए, और वो नट उनको नचाता था वो सब गुड़िया को है, तो हमें लगता था कि वो अपने आप नाच रही हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ये हम सब कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे क्या बताया, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, इसमें प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन किया गया है। और हम विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि हम हमेशा सताए जाते हैं। तो किसके द्वारा? सबसे पहला है आध्यात्मिक क्लेश। कौन से हैं आध्यात्मिक क्लेश? मतलब शरीर और मन के कारण होने वाले दुख। और उसके बाद है शरीर और मन से कौन से होते हैं? स्ट्रेस है, हार्ट अटैक है, बहुत सारे मानसिक तनाव हैं, बहुत सारे अलग अलग तकलीफें हैं वो होती हैं, इसीलिए तो मनोचिकित्सक की जरूरत पड़ी ना। और दूसरा है वो है आदि भौतिक क्लेश, मतलब अन्य जीवों के द्वारा होने वाले दुख हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर आतंकवादी हमला होता है, हम चाहते हैं क्या? नहीं हो, लेकिन फिर भी होता है। सांप काट लिया, हमने चाहा था क्या सांप काटे हैं, या कोई हमारा गला काटे, या कोई हमारी जेब काट ले, या मच्छर काटे हैं। तो इस तरह से दूसरे जीव जो दुख देते हैं उसे आदि भौतिक क्लेश कहते हैं। और इस तरह से आदि दैविक क्लेश जो प्रकृति के कारण होने वाले
दुख हैं। तो उसमें जैसे भूकंप आया है, यहाँ पर कुछ तस्वीरें मैंने ली हैं, भूकंप आया है, बाढ़ आई है, तूफान आया है, सूखा है, तो ये सब आदि दैविक क्लेश हैं जिसको हर किसी को सहना पड़ता है। सूखा हो तो कोई व्यक्ति कह सकता है क्या इसकी चपेट में मैं नहीं आऊँगा, है सब आते हैं। बाढ़ आती है तो कोई व्यक्ति है वो ज़्यादा बड़ा तैराक हो तो अलग बात है, लेकिन वो उसकी तैराकी भी है वहीं की धरे की धरी रह जाएगी, है। तो प्रकृति के जो आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश, इन तीनों क्लेशों से भी कोई बच नहीं सकता है। हर रोज हमें इसका सामना करना ही पड़ता है। तो इस तरह से है वो समस्याएं हैं तो समाधान भी है हमारे पास, तो विज्ञान है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो विज्ञान की जो उपाय है वो कैसा है? वृद्धावस्थाई सफेद बाल हो गए, हमने क्या किया? काले बाल कर लिए। फिर हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ आई, हमने क्या किया? फेस लिफ्ट करवा लिया। फिर हमारे कमर में दर्द हुआ, हमने क्या किया? पेन किलर खा लिया। पेन किलर खाना क्या समस्या का समाधान है? नहीं, कुछ समय के लिए आपको राहत मिल जाएगी। और इस तरह से श्वासहीनता, अगर सांस लेने में तकलीफ आई तो ऑक्सीजन लगा लिया है। तो इस तरह से ये कैसी है? ये सब महरम पट्टी है, वो हमें परमानेंट इन सब कष्टों से मुक्ति नहीं दिला सकती है। और इसी तरह से है वो भागवत गीता के 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में है वो भगवान बताते हैं, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्ति ते ब्रह्म तद विधि कृत सनम अध्यात्म कर्म चाखिलम। अर्थात जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं और वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो इस तरह से भगवान है वो सॉल्यूशन भी देते हैं कि जन्म मृत्यु से बाहर निकलना है और आदि दैविक आध्यात्मिक या आदि भौतिक क्लेशों से बाहर निकलना है। क्योंकि भगवान ने अन्य एक श्लोक में भी बताया था कि ये संसार कैसा है? ये संसार है वो अशाश्वतम अनित्यम दुखालयम। कैसा है? अनित्य है, दुखों का घर है। इसमें जिस तरह से पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, विद्यालय में विद्या मिलती है, तो इसी तरह दुखालय में क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। और इस तरह से एक श्लोक में है, और आगे भागवत गीता के दूसरा अध्याय 49वां श्लोक 51वां श्लोक है ये, जिसमें भगवान आगे बताते हैं, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते नामयम। अर्थात जिस तरह भागवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं, इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो भगवान के धाम जाकर इन सब दुखों से है वो हमारे को छुटकारा मिल जाता है, जिसे वैकुंठ कहते हैं, अर्थात जहाँ पर कोई कुंठ नहीं है, कोई रोग नहीं है। और यहाँ पर फिर अलग से एक उपनिषद में श्लोक आता है, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदवंते च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते। तो अर्थात वेद, रामायण, पुराण और महाभारत आदि समस्त शास्त्रों के आदि, मध्य और अंत में सर्वत्र एकमात्र पाप तापहारी भगवान हरि के गुण लीला आदि का गान किया गया है। चाहे वो वेद हो, रामायण हो, पुराण हो, पुराण मतलब महाभारत, 18 पुराण हैं अलग अलग, और उनके आदि अंत और मध्य में है हरि सर्वत्र गीयते हैं। तो सब जगह भगवान हरि का ही गुणगान किया गया है। इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए है? हमेशा जपना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हैं। अगर ये सब का हम जप करेंगे तो हमारे जीवन में है वो खुशी आएगी और हमें है सद्गति भी प्राप्त होगी। और अंत में वही कि हमारी सबसे है यही कामना है कि ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माम कश्चित् दुख भाग्य भवेत। ओम शांति 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 ही है। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहें और सभी का जीवन मंगलमय बने और कोई भी दुख का भागी न बने। हे भगवान हमें ऐसा वरदान दो। तो इस तरह से आज हमने जाना जन्म मृत्यु जरा व्याधि है वो जीवन के मूल दुख हैं, और फिर 3 अन्य दुख हैं जो आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश हैं, जो हमारे को कभी भी सुखी यहाँ पर नहीं रहने देते। जहाँ हम सुखी रहने की कोशिश
करते हैं। तो आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप सब ऐसे सब ज्ञानवर्धक वीडियो हैं वो आगे फैलाएं, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्ण।